बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज इंतहाई अहम तरीन दो तीन इश्यूज़ हैं, उस पर बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे, वो मुज़ाकरात उसमें पेशरफ्त तो हुई है, लेकिन अब देखना ये है कि 6 नवंबर को तालिबान क्या तैयारी करके आते हैं और इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होता है। आज़ाद कश्मीर में जोड़ तोड़ का अमल जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाई जा सकी। क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हाल ही दिनों में झड़पें हुई, उसके नतीजे में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तालिबान को भरपूर जवाब दिया और खूब सबक सिखाया। यहाँ तक कि हाफिज गुल बहादुर समेत कुछ अहम तालिबान रहनुमा वहाँ पर अफगानिस्तान में जो छुपे हुए थे, वो मारे गए। कमर टूटी तालिबान की, टीटीपी की, जिसके बाद अफगान तालिबान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। तुर्की और कतर ने सालसी का किरदार अदा किया। अगरचे अदवार बहुत ज़्यादा हुए इन मुज़ाकरात के, खासे तवील मुज़ाकरात रहे, लेकिन तालिबान रजीम तहरीरी मुआहदे के लिए तैयार नहीं थी। बिलाखिर मुज़ाकरात तत्तुर का शिकार हुए, और ये तो सबको मालूम है। लेकिन पाकिस्तान ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई, या टीटीपी से वहाँ टीटीपी के लोग वहाँ से आकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस पाए गए, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने हाल ही दिनों में जो स्ट्राइक्स की हैं, उसके नतीजे में अफगान तालिबान को बहुत नुकसान पहुंचा है। तालिबान को ये मालूम था कि एक तो पाकिस्तान की तरफ से फ़िज़ाई हमले होंगे, और दूसरा जो पाक अफगान बॉर्डर इस वक्त बंद है, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है तालिबान हुकूमत का। और यहाँ तक कि बहुत सारा सामान अब गल सड़ कर ख़त्म हो चुका है, बेकार हो चुका है, नाकारा हो चुका है। तालिबान ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर ये बॉर्डर भी खुलें, और दूसरी तरफ तालिबान ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के फ़िज़ाई हमले जो हैं, वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में ना हों। लेकिन अब मसला ये है कि भारत जो है, वो पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, उसकी पूरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मामलात ठीक ना हों। भारत अपनी शिकस्त का बदला अब अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान से लेने की कोशिश में है। बिलाखिर कतर और तुर्की ने दबाव डाला, और साथ ही साथ तालिबान की तरफ से एक मरतबा फिर दरख्वास्त आई कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। चुनांचे मुज़ाकरात का एक आखिरी दौर हुआ, मॉनिटरिंग के हवाले से भी बात हुई, और इस हवाले से भी बात हुई कि 6 नवंबर को मज़ीद बातचीत होगी, लेकिन जंगबंदी जो है दोनों ममालिक के दरमियान, उसके तसलसल पर इत्तेफाक हुआ है। काफ़ी खुलकर बातें हुई। पाकिस्तान का बिल्कुल एक वाज़ेह और दो टोक असूली मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। दोनों सालिस भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हामी हैं, और वो भी ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ होती हैं, दहशतगर्दी होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जानी नुकसान हो रहा है। बहरहाल अब देखना ये है कि 6 नवंबर को तालिबान क्या जवाब लेकर आते हैं अपनी हुकूमत की तरफ से। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने ये आखिरी मौका दिया है अमन को, और अगर उस रोज़ अमन के हवाले से अफ़गान तालिबान का कोई मुस्बत जवाब ना आया, तो यकीनन तालिबान के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान और की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में तब्दीली के हवाले से कोशिश कर रही है। हुकूमत तो कर ही रही है, लेकिन हुकूमत से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि वो अपना वज़ीर आज़म लाए, और इस हवाले से ऊपर तले बहुत सारी मीटिंग्स पीपल्स पार्टी की क़यादत की हो चुकी हैं। नून लीग ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो 6-7 महीने के लिए हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि वो अपोजिशन में बैठेगी। अब मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर 3 उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए। उनमें फैसल राठौर हैं, लतीफ़ अकबर हैं, और चौधरी यासीन हैं। तीनों मजबूत उम्मीदवार हैं, और तीनों के अपने अपने धड़े हैं। अब अगर एक उम्मीदवार उसके नाम पर इत्तेफाक होता है, तो बाकी जो 2 धड़े हैं वो उसको वोट नहीं देंगे। अगर 2 धड़े वोट नहीं देंगे, तो वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नहीं बन सकेगा। पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी, सदर आसिफ अली ज़रदारी, फरियाल तारपुर, ये उनकी सरबराही में ये इजलास होते रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर किसी एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक नहीं हो सकी। बहरहाल अनवारुल हक इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, वो डटी हुई हैं। वो वाज़ेह कह रहे हैं कि किसी के पास जो है अददी अक्सरियत है, तो वो लेके आए, अदम एतमाद की तहरीक पेश करें। उनको मालूम है कि पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारी दरारें हैं। जो आखिरी इजलास गुज़िश्ता रोज़ हुआ था, उसमें भी कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। फैसला ये हुआ कि अब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ऐलान, उम्मीदवार का ऐलान आज़ाद कश्मीर से होगा। यानी कि पार्टी की अगर सीनियर लीडरशिप फैसला नहीं कर सकी, तो आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप कैसे फैसला करेगी, जो आपस में दस्तों गिरेबान है। बहरहाल इंतहाई हसास मामला है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र है
وہاں پر اربوں روپے کے فنڈز ہیں جو کہ اگلے 6-7 مہینوں کے اندر استعمال ہونے ہیں، اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ فنڈز اس کے ذریعے استعمال ہوں تاکہ اگلے جو انتخابات ہیں اس میں جولائی کے بعد جو ہونے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ سیٹیں مل سکیں، پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کوئی وہاں پر حیثیت جو ہے وہ بنا سکے۔ بہرحال ایک پہلا امتحان تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے ایک امیدوار پر اتفاق کر لے، اس کے بعد ہی باقی مراحل آئیں گے۔ لیکن نون لیگ نے بڑا سمارٹ طریقے سے یہاں پہ کھیل کھیلا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی اور وہ نون لیگ کے ساتھ تماشا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں، لیکن پیپلز پارٹی اپنی پوری کوشش کے باوجود فی الوقت اس حوالے سے کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔